हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करें एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत ईजीली और एग्जाम में आप कर भी पाएंगे। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक डिस्कशन क्या है, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है कि इन मोन्ट्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो पहला पॉइंट तो यहीं से आ सकता है, ऐसे किंगडम का नाम बताओ जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कॉमनली किंगडम मोन्ट्रा। या ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर बाकी सारे यूकेरियोट्स लिख देंगे और फिर आपको एक जो है मोन्ट्रा का जो ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया जो होगा वो एग्जाम्पल आपका आंसर बन सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से इस पॉइंट से बन जाएंगे। फिर आता है इनका कॉमन मेथड कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो किससे डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बाइंडरी फिजन। हम वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किंगडम मोन्ट्रा में सबसे कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन क्या है, बाइंडरी फिजन। तो ये भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है और ये ऑब्जर्व्ड इन द यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, जैसे एग्जाम्पल स्पाइरुलिना ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा यूनिसेलुलर एग्जाम्पल स्पाइरुलिना है और उसमें क्या देख सकते हैं, कॉमनली बाइंडरी फिजन मेथड से ये डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मेथड तो बहुत सिंपल हो गया, बाइंडरी फिजन हो गया। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है अगर ये कैसे हों, ऑब्जर्व इन फिलामेंटस फॉर्म। अगर इनकी फॉर्म्स कैसी हैं, फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म आपको पता है, जो फिलामेंटस फॉर्म होंगे उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, उसके फिलामेंट अगर टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे तो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, तो यहाँ पे ये भी इसका ऑसिलेटरी हो गया। तो जितने फ्रेगमेंट बना सकते हैं तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से वो डिवाइड कर सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म जितने भी हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। नॉस्टॉक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। तो दो मेथड हो गए हमारे एसेक्सुअल में, बाइंडरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा इन दो कॉमन मेथड के अलावा कुछ और मेथड भी हो सकते हैं जो कभी कभी यहाँ पे जिस मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन। अगर मैं आपको पूछूँ कि हेट्रोसिस्ट का रोल क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है। क्योंकि आपको पता है हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल है, किस लिए स्पेशलाइज्ड है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। अब इनका काम डिवाइड करके नई सेल्स बनाना नहीं है, इनका काम स्पेशलाइज्ड होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना काम है। लेकिन अगर मान लो इसके पास और सेल बची ही नहीं स्टैंड के अंदर, फिलामेंट के अंदर अकेली ये सेल रहेगी हेट्रोसिस्ट वाली, फिर ये क्या कर सकते हैं, फिर ये भी डिवाइड करके नई सेल्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले काम को रोक देंगे लेकिन डिवाइड करके नई सेल्स बनाने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हेट्रोसिस्ट जो है डिवाइड करके जो है नई सेल्स बना सकते हैं ओनली इन सम कंडीशंस। पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी इनके लिए इसको फोर्स कर दिया गया होगा ऐसा करने के लिए, तभी ऐसा करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में हेट्रोसिस्ट वाली सेल डिवाइड करके नई सेल्स नहीं बनाती। जनरली जो नॉर्मल सेल होती है वही जो है नई सेल्स बनाने का काम करती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि केवल सम कंडीशंस में ही ऐसा काम करते हैं। जब इनको मजबूर हो जाएंगे, जब दूसरी सेल्स काम नहीं कर रही होंगी तभी ऐसा करेंगे। तो हमारा हेट्रोसिस्ट से भी नई सेल्स बनने का प्रोसेस हो सकता है कि देखने को मिले। थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड पे आते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया फॉर्मेशन क्या होता है, देखो हार्मोगोनिया फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन है। हार्मोगोनिया कब बोलते हैं, देखो ये फिलामेंट गिवन है, फिलामेंटस फॉर्म होगा, नॉस्टॉक जैसे हो सकता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेल्स डेड हो गई हैं। डेड सेल्स को हम बोलते हैं नेक्रीडिया। डेड सेल्स बन जाती हैं तो क्या बोलते हैं, नेक्रीडिया। जैसे ये वाली सेल डेड हो गई है, ये डेड हो गई है। अब देखो अगर ये सेल डेड हो गई है तो ये एक कॉन्टीन्यूटी यहाँ सेल्स के बीच में नहीं रहेगी, डिसकॉन्टीन्यूटी हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या होगा कि यहाँ पे जो लिविंग सेल्स का फिलामेंट है वो अलग हो जाएगा, जैसे ये हो गया। यहाँ पे जो है इस एंड पे वो अलग हो जाएगा और जो बीच में इनके जो सैंडविच है जो सेल्स लिविंग वाली वो रह जाएंगी अलग। तो दो नेक्रीडिया जहाँ पे बने उसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्मोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हॉर्मोसिस्ट या सेपरेटिंग डिस्क बोल सकते हैं। मतलब ये नेक्रीडिया जहाँ पे बना वहाँ से अलग हो गया तो
तो नेचुरली ये एक फिलामेंट बन जाएगा इससे और ये एक नया फिलामेंट बन जाएगा। तो इस एक जो है बैक्टीरिया से यहाँ पे दो जो है अलग फिलामेंट बन गए हैं और ये वाला हार्मोसिस्ट जो ये अलग हो गया है। तो यहाँ पे हार्मोगोनिया इसी को बोलते हैं, हार्मोसिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है इसी को हार्मोगोनिया फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेड सेल्स बन गई हैं और डेड सेल्स की वजह से नए ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर लिया इसने, अपना नंबर बढ़ा लिया है। तो हार्मोगोनिया जो बना है इसकी वजह से नई ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी कभी कभी हो सकता है कि नेक्रिडिया डेड सेल्स बन जाएं तब हार्मोगोनिया फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट आता है बेटा एकिनेट्स फॉर्मेशन। देखो एकिनेट्स फॉर्मेशन, एकिनेट्स क्या होते हैं? अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशंस के अंदर बनने वाले सेल्स, और ये सेल्स जनरली नॉर्मल सेल से लार्ज साइज हो जाती हैं। ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए बनती हैं, ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एकिनेट्स क्या हैं? एक तरह से थिक वॉल्ड सेल्स जो होती हैं लार्ज साइज़ की हैं, स्टोर करती हैं फूड को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एकिनेट्स। इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एकिनेट्स। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे थिक वॉल्ड हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स, साथ में लार्ज साइज़ हो गई हैं, स्टोर कर लिया फूड बहुत सारा। तो ऐसी सेल्स जो होती हैं उनको कहते हैं एकिनेट्स। और ये स्ट्रक्चर्स फॉर पेरिनेशन है, मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस को पास करने का एक तरीका है, एक मेथड है। जब तक कंडीशन अनफेवरेबल रहेंगी तो ये बाकी सेल्स हो सकता है मर जाएं, सर्वाइव ना कर पाएँ, लेकिन कौन सी सेल सर्वाइव कर सकती हैं? एकिनेट्स जो बन गई हैं वो एडवर्स कंडीशन में पेरिनिएट कर लेंगी, तो फिर वो जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो डिवाइड करके नई जो है सेल्स नए ऑर्गेनिज्म बनाने का काम कर सकती हैं। तो एकिनेट्स क्या है? एक जो है स्ट्रक्चर फॉर पेरिनेशन है एक तरीके से, जिसमें थिक वॉल्ड सेल बन जाती हैं, लार्ज साइज हो जाती हैं, स्टोर कर लेती हैं फूड को और अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइट ओवर करने के लिए, निकालने के लिए, ताकि वेट कर सकें तब कंडीशंस फेवरेबल होंगी और फिर वापस से डिवाइड करके और नई बहुत सारी सेल्स डिवाइड करके बना सकती हैं। तो ये एकिनेट्स जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने वाली सेल्स को ही एकिनेट बोलने से कैरेक्टरिस्टिक ये वाले गिवन हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जो है साइनोबैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला हमने देखा बेटा यहाँ पे बाइंडर फ्यूजन जो है यूनिसेलुलर के अंदर, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। हेट्रोसिस्ट भी जो है डिवाइड करके नहीं, रिप्रोड्यूस करके नहीं सेल्स बना सकता है। हार्मोगोनिया बन सकता है जहाँ पे डेड सेल्स बन गई हैं। और लास्ट में देखा हमने एकिनेट्स अंडर अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशंस में बना सकते हैं एकिनेट्स को। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि वो एब्सेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है सारे ये एग्जांपल्स जो गिवन है ये भी आपको समझ में आ गए हैं, कौन सा मेथड किस तरह ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।